हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। जिस दिन से ओआरओपी का सर्कुलर आया है, ओआरओपी 2 का, उसी दिन से पूर्व सैनिकों में बेहद असंतोष और रोष व्याप्त है और 20 फरवरी से एक धरना चला हुआ है जो आज तक चला हुआ है। शायद इसको 64 या 65 दिन हो गए और भी संगठनों ने वहां पर एजिटेशन किया। अब एक्चुअली इसका हो क्या रहा है, कुछ हुआ भी है या नहीं हुआ है, या फिर हमको केवल और केवल YouTube पर वीडियो बना बना करके गुमराह किया जा रहा है। तो मैंने सोचा आज मैं सारे उन चीजों को इकट्ठे कर लूं, उनमें से कुछ को, कि एक्चुअली हमको यह गुमराह किया किस प्रकार जा रहा है। आज मैंने कम्यूटेशन पर एक टेबल डाला जो हमारे इन्वेस्टमेंट के तरीके से हमको फायदे वाली बात थी। मतलब उस पर मुश्किल से सुबह से लेकर शाम तक 1000 व्यूज आए होंगे, लेकिन एक झूठी खबर लगा रखी है किसी ने, क्योंकि वो इस प्रकार के टाइटल रखते हैं कि मतलब लोग एकदम टूट करके पड़े। अब मेरे सामने लगा हुआ एक ये, मोदी ने पूर्व सैनिकों से मांगी माफी, अब होगा पेंशन धारकों को फायदा, और इन श्रीमानों के एक दिन में 45,000 व्यूज आ गए। भाई मैंने भी सोचा कि प्रधानमंत्री जी पहले भी माफी मांग चुके हैं किसान आंदोलन को खत्म कराने के लिए, मैंने हो सकता है कोई बात हुई हो। तो इस श्रीमान ने क्या किया, कोई चैनल वाला है, ये कार के बगल में खड़ा होकर एक आदमी का इंटरव्यू लेता है या आदमी वो बोलता है, और उसमें वो ये कहता है कि हमारी जिम्मेदारी है, हम ओआरओपी को ठीक करेंगे। बस वहां से खत्म करने के बाद उसके बाद 501 सर्कुलर और 555 को लगा करके, और वो मतलब बकवास करता है, टोटल बकवास। और यहां तक कहता है कि मतलब क्या नाम है, सिपाही जो 5 साल से लेकर के एक्स पे उसे 35 साल में बढ़ने चाहिए थे, और 555 में 5,250, उसको यही पता नहीं है कि ऑलरेडी इन सर्कुलरों की पेंशन है और इतना नहीं बढ़ेगा, इनमें कोई अंतर होगा नहीं। मतलब ऐसे ही कहता है, और कहते कहते मतलब सिर्फ एक टाइटल डालने से कि मोदी ने पूर्व सैनिकों से मांगी माफी, अब होगा पेंशन धारकों को फायदा, इसी से ही हमारे सैनिक थे। स्वाभाविक सी बात है, हम भी काफी सोच समझ के देखते हैं, हम भी कूद पड़े, हमने भी व्यूज दे दिया। और एक तो ये चला हुआ है जिसका कोई अर्थ नहीं है, ये फालतू बकवास है। और वहां जंतर मंतर पर कुछ ऐसे जो रिपोर्टर्स आ गए हैं जिनकी कहीं कोई व्यूज नहीं आते, लेकिन जंतर मंतर पर उनके जरूर व्यूज आ जाते हैं, और इस प्रकार का टाइटल रखते हैं जिससे कोई आदमी उनको देख सके। अब एक ने ये लगाई, अब ये तो सही भी है, कोई ब्रिगेडियर सतपाल सिंह कनौज है, जेसीओ ओआरओपी 2, पेंशन ऑफिसर्स ओआरओपी 2, पेंशन एमएसपी जेसीओ और 10,500, 10,800 ऑफिसर 15,500, इस प्रकार। अब इसमें ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, ये जो इस बगल में लिखा हुआ है कि जेसीओ को ऑलरेडी ज्यादा पेंशन मिल रही थी, एवरेज से ज्यादा ले रहे थे, इसलिए उनको नहीं मिली जेसीओआर को। ऑफिसर एवरेज से कम ले रहे थे, इसलिए उनकी भारी बढ़ोतरी हुई, और आगे भी ऐसे ही होगी। एमएसपी के बारे में कहते हैं ये कि एमएसपी 10,500, 10,800 हो सकती है, लेकिन 15,500 नहीं होगी, और ये खत्म कर देते हैं। मतलब एक न्यूज ये बन जाती है, और इसमें कुछ लोग जो जेसीओ जवान है, स्वाभाविक सी बात है, नाराज होंगे, गाली देंगे। और ये पता नहीं श्रीमान कहां से लेकर के आए कि जेसीओ को और ओआर को ऑलरेडी एवरेज से ज्यादा मिल रही है, मेरी तो समझ में नहीं आ रही। और इनको कोई काउंटर करने वाला नहीं है। हाँ, एजिटेशन कर रहे हैं, हम रातों में हल्ला मचा रहे हैं, लेकिन इनको ये कोई कहने वाला नहीं है, भैया ना, कोई जवाब नहीं है किसी को भी। अब एक और देखिए, ये अभी की बड़ी खबर, 63वां दिन, केंद्र के खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट, जंतर मंतर पूर्व सैनिकों से खाली करो, शेयर कर दो भाइयों। ये कपिल फौजी का है, बस एक गाड़ी में आना है और सिर्फ बकवास करके चले जाना है, करना धरना इनको कुछ नहीं है। अभी इनका वही 2.81 और क्या नाम है उसका प्रीमेच्योर, और विधवा पेंशन, और बैटवे सिस्टम, बस वही चला हुआ है, कोई सुधार नहीं है। 2 महीने निकल जाने के बाद भी ये वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। हाँ, लोग देखते हैं और इनके व्यूज आ जाते हैं, क्योंकि ये जो काम की चीज है, जो हमारे तर्कसंगत बातें हैं, जो रीजनेबल बातें हैं, जो हमारे जीवन से संबंधित बातें हैं, अच्छी बातें, कोई भी नहीं आती, और उसको हम देखते भी नहीं है। हम देखते हैं फालतू चीजों को, और इसको आगे शेयर कर दो, शेयर करोगे तो आगे वाला देखेगा, और ऐसा लगता है पता नहीं क्या होगा आगे। कमाल की बात है। मेरी इनका जो नया जो बना एफवीए, उनके चेयरमैन से बात हुई थी,
श्री अर्जुन सिंह राठौड़ साहब से। मैंने कहा राठौड़ साहब वहां बहुत ही मतलब वाहियात किस्म की बातें होती हैं जंतर मंतर पर, आप आ गए हो, थोड़ा प्लीज इस पर लगाम लगाइए। अब ये बहुत पहले का वीडियो है ये जो अभी मैं आपको बताऊंगा, और ये शायद एक कल ही डाला या परसों डाला है, नया करके डाल दिया। अब इसका टाइटल देखिए कितना बढ़िया टाइटल है, सैनिकों संग आई हवस बुझाने, उसके बाद फौजियों ने मौज कर दी, कोई हवस मिटा दो जल्दी से, सेक्सुअल रिलेशन बना दो। एक लेडी है यहाँ पे, ये लेडी जब पहुंच जाती है तो इन्होंने एक बोर्ड लगाया हुआ है बैटमैन का, वहां इन्होंने सीधी बकवास लिखी हुई है। उस बोर्ड के बारे में ये कुछ कह रही थी और उसका सहारा लेकर के और कुछ मतलब लेडीज के बारे में कह रही थी। हालांकि वहां पर जो थे से मना कर रहे थे कि नहीं है नहीं है, लेकिन फिर भी उसको कैमरा के सामने जो कैमरामैन था उसको सारी चीज कहलवाता है, बता क्या क्या कहती है, भगवान जाने क्या कहती है। और इसको बड़े आराम से इसको भी अच्छे खासे व्यूज मिले हैं। और नीचे लिखा है ओआरओपी पेंशन न्यूज, भूतपूर्व सैनिकों के इंटरव्यू में घुस गई महिला फिर। बस इसी को देखते ही उनको व्यूज आ जाते हैं। आगे, सैनिकों के धरने से गायब हुए 50 लाख रुपए से पैसे लेकर सैनिकों में दो फाड़, आज तक की बड़ी खबर। पैसे को लेकर तू मैं का दौर जारी, लगाया दंगाई होने का आरोप। ये बात तो बिल्कुल सही है। अब ये नहीं कहता 50 लाख थे कितने थे, हाँ ये दोनों ही जो कपिल जी थे और पहलवान जी थे दोनों ही बिल्कुल इनकी दांत काटी रोटी थी। एक साथ 20 फरवरी को आंदोलन किया था। अब बाद में कई मुद्दों पर में लड़ाई हो गई और ये तू में कारण बन चुका है और वास्तव में इनके दो फाड़ हो चुके हैं। बस एक ये न्यूज है। आगे, फौजी कपिल बहुत बड़ी खुशखबरी, हार गई सरकार जीत गए जवान। मतलब इनके जो टाइटल से इस प्रकार के हैं कि पता नहीं इन्होंने कौन सा मुकाम हासिल कर लिया है। मतलब यही चला हुआ आजकल पूरे के पूरे यूट्यूब पे ये चला हुआ और इनको व्यूज मिलते हैं और ये उनके व्यूज से कमाई हो रही है। नीचे कपिल फौजी ने सुनाई खुशखबरी, जीत तो हो गई सैनिकों की। अब पता नहीं कि दिमाग में कौन सी जीत हो गई। ऊपर तो कह रहे भाई हमें खुफिया एजेंसी आ रही हटा रहे और यहां इनकी जीत हो गई। और आगे, अभी की बड़ी खबर, जबरदस्त खुशखबरी, जेसीओ जवानों की पेंशन 75% सिपाही से ऑनरेडी को 10 से 23 हजार का सीधा फायदा, चलो बैंक ये लो। मतलब अब मैं ज्यादा इनके बारे में कहना नहीं चाहता, इस सबको पता है कौन इसको निकाल रहे कौन नहीं निकाल रहे। यदि इसी से आपको ओआरओपी लेनी है, इसी से ही आपको भारत सरकार को झुकाना है, इसी से ही आपको अपना आंदोलन करना है इन बकवासों से, तो मुझे तो नहीं लगता कि भाई तुम कुछ करने जा रहे हो, समझे। और फिर यही नहीं, और भी है कुछ। एक वीडियो देखा मैंने कि 30 अप्रैल को ये ज्ञापन देने जा रहे हैं, वो 3 अप्रैल को भी दिया था, 30 को भी दे रहे हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे, तो भैया 3 अप्रैल को तुमने जो दिया था वो क्या था? उस समय ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आया, 30 अप्रैल को दोगे ऊंट पहाड़। मतलब लोगों को मतलब इस प्रकार से बरगल आना कि मतलब जो कमजोर को दिखाई देता है तो मतलब अपन जो है प्रपंच रचने की बात कहते हैं। एमओडी में घंटियां बजने लगी, वाह सरकार हिल गई, वो तो यहां भी दे रखा है। नए नए नाटक, नए नए प्रपंच और केवल गुमराह करने की बात केवल सोशल मीडिया पे OROP2 के बारे में होती हैं। अभी तक कोई ऐसा ज्ञापन इन लोगों का नहीं गया है जिससे ये कह सके भारत सरकार से बात कर सके। हां कुछ कहते हैं ना सिल्वर लाइनिंग डार्क क्लाउड्स, सिल्वर लाइनिंग भी है। क्या MSP का केस चला हुआ है, देखो भगवान क्या करते हैं। दूसरा जो ऑनरेबल लाइसेंस केस चला हुआ है, परसों उनकी सुनवाई है, शायद फाइनली हो, वहां थोड़ा सा आशा की किरण है। और अभी एक्स पे 62 का जो केस की तैयारियां हो रही हैं, सुना नेवी वालों ने तो सुप्रीम कोर्ट में कर भी दिया है, एयरफोर्स वाले भी लगे हुए हैं और ये आर्मी वाले भी लगे हुए हैं। एक ये खुशखबरी है, यदि इनमें से कोई फायदा हो सके, और किसी को कोई फायदा कहीं भी होने वाला नहीं है। और बस मैं तो यही कहूंगा, ये सारा का सारा पिक्चर मैंने इसलिए डाला है कि थोड़ा आप इनके टाइटल देख लीजिए और इन टाइटलों से आप समझते हो कि आपको कोई OROP होने जा रही है या भारत सरकार को सुनने जा रही है। तो ये कोई भंगड़ा डांस हो रहा है, ये होता है जो गली में लोग नाचते फिरते हैं, ये उस प्रकार का डांस है। मतलब इससे भद्दा सीन कोई हो नहीं सकता। ये कोई OROP की लड़ाई नहीं लड़ी जा रही है, ये केवल और केवल पूर्व सैनिकों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। लड़ाई लड़नी है तो इस प्रकार की जो टाइटल हैं, जिस प्रकार के टाइटल बनाते हैं लोगों को आकर्षित करने के लिए और पढ़ने के लिए, इसे बंद करें और एक्चुअल जो लड़ाई लड़नी है इकट्ठे होकर के तरीका से, रीजनेबलनेस होनी चाहिए उसमें, उससे लड़ी जाएगी। इस प्रकार के टाइटलों से लड़ाइयाँ नहीं लड़ी जाती हैं।
हम तो यही कहेंगे, मैं तो देखा, मैंने कि भाई कम से कम हमारे आदमियों को, हमारे पूर्व सैनिकों को ये बताएं, क्योंकि मैं तो इन चीज़ों से परहेज करने वाला हूँ। कोई बढ़िया न्यूज़ आएगी तो देंगे, अदरवाइज नहीं देंगे, काम की चीज़ बताएंगे। अब कल 2 दिन में आपको अग्निवीर जो हमारे भर्ती हुए हैं एयरफोर्स में, नेवी में और आर्मी में, और उनको जितना पैसा मिलेगा और क्या क्या उनके चांसेज है, हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे, हमारे नए नए सैनिकों के बारे में। हमारे आदमी तो खुद ही मतलब इन चीज़ों में बह गए हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं निकलता है। इस प्रकार की जैसे ये सैनिकों संग आई आग बुझाने, वाहियात किस्म की बातों को मैं तो बिल्कुल इसमें वो नहीं करता। और इसको पढ़ते और लोग इसको मतलब ये और देखते हैं, मतलब बहुत बड़ी बात कह दी और पता नहीं क्या इसमें आनंद लेते हैं। और मैं तो यही कहना चाहूँगा, मेरे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं, उल्टे सीधे कमेंट करते हैं। मैं तो उनसे ही पूछना चाहता हूं, भैया आप ये बताओ, क्या इस प्रकार की वाहियात किस्म की चीज़ों को आप समर्थन करते हो? बस मैं यहीं खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।